ये माँ आखिरी सांसें गिन रही है और इसके बेटे ने ही इनको मारा है और इस बाप की सफेद दाढ़ी को खींचा और मुंह पर थप्पड़ मारे और 3 दफा पहले भी मार चुका है और अब कहकर गया है कि ये मकान मेरे नाम ना लगाया तो इसके बाद मैं मौत ही दूंगा। कहता कि 3 दफा पहले भी मैंने मार लिया और मैं थक गया हूँ। आप लोग तो ढीठ है, मार खा खा कर थकते ही नहीं है, लेकिन मैं मार मार कर थक गया हूँ और पहले इन पर केस भी करवा चुका है। बेचारे इस हालत में थाने कचहरियों के चक्कर भी लगा रहे हैं और थाना फिरोजवाला की पुलिस यकीन करे मजे में है और ये बेचारे बताएंगे कि वो किस तरह इनको जलील कर रहे हैं। राणा साहब जो कि SHO है, राणा सरवर साहब, किस तरह इनको तंग कर रहे हैं और इनके बेटे का साथ बाकायदा दिया जा रहा है और वो बेचारी माँ रो रही है। कसम खुदा की मुझे खून के आंसू आ रहे हैं, मेरा दिल रो रहा है, बल्कि अर्श रो रही है इस टाइम। और इनका बेटा इनको कह कर गया है कि 4-5 दिन का आप लोगों के पास टाइम है, इसके बाद आप अपनी कब्रों की जगह देख लें, इसके बाद आप उन कब्रों में होंगे, क्योंकि पुलिस मेरे साथ है और ये पुलिस ने करके भी दिखाया है। उल्टा इनको मारा भी है, इन पर केस भी कर दिया और इनका अभी तक मेडिकल क्लियर नहीं हो सका। 10 दिन हो गए, बेचारी चारपाई पे रो रही है और अपने बेटे के लिए बददुआएं कर रही है और पुलिस को भी बददुआएं दे रही है। और ये कैसा कानून है और ये कैसा इंसाफ है जो इनको मिल रहा है। और बेटा आता है, मारता है, पीटता है, चला जाता है, फिर पुलिस सुनती नहीं है। फिर पुलिस बता देती है कि आपका माँ बाप हमारे पास आ गया, भाग जाओ, हम लोग रेड करने वाले हैं। ये थाना फिरोजवाला की मैं बात सुना रहा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इनकी ज़िंदगी हम लोग बचा सकें। 3 दफ़ा वो पहले इसी तरह मार गया है। सर फटा हुआ माँ का, जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर तशद्दुद के निशानात ना हो। और बेचारे अब इतने तंग आ गए हैं कि हमें कॉल किया कि पुलिस नहीं सुन रही, खुदा का वास्ता आप लोग आएँ, हमारी सुने और दुनिया को दिखाएं कि हमारा बेटा हमारे साथ क्या कर रहा है। और यकीन करें, बुजुर्ग की सफ़ेद दाढ़ी है, जब मर्जी आता है सफ़ेद दाढ़ी को खींचता है और थप्पड़ मारता है, कहता कि तुसी तो जला दो। हालांकि इन लोगों ने अपने बेटे को हिस्सा भी दे दिया है और कारोबार भी करवा दिया, लेकिन जिस मकान में ये लोग बैठे हैं ये मकान उसको चाहिए। कहता कि ये मुझे प्यारा लगता है, ये मैंने अपनी बीवी को देना है, उसको तोहफा देना मैंने। तो अब कहता कि सिर्फ आपको आखिरी वार्निंग मैंने दी है, जो इतना मार कर गया ये वार्निंग थी, अब इनकी मौत वाज़ेह है। मैं इनसे अब बात करूंगा, सारा कुछ खुद ही बताएंगे। माँ जी ये सारा कुछ ज़रा दसना, क्यों तशद्दुद कर रहे हैं? तुसी जो हिस्सा दे दिता है, सारा कुछ कर दिता है, फिर उन्होंने ऐसी रंजिश की है, दुश्मनी की तुहाडे नाल? सर फड़ के थोड़ा जिहा हौसला भी दिओ नाल, उन्होंने हौसला भी दिओ। माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी दुनिया देख रही है और बदबख्त के बारे जो कुछ भी कहना तुसी कहो। भाई उसने इतना मुझे मारा है ना, मुझे सांस भी नहीं आता, सिर्फ एक जदाद की वजह से। उसे दे भी दिया है और फिर भी कहता मुझे और दो, मेरा और बनता है। हमने और बच्चों का भी तो करना है, बेटियों का करना है, बच्चों का करना है, उसको सारा कुछ दे दे। अच्छा, उसको हिस्सा वैसे दे दिया आप लोगों ने? दिया, उसको हिस्सा भी दिया। इनके अब्बू ने इतने पैसे भी दिया उसको कि चल कुछ और बना ले, तो अपना कारोबार के लिए पैसे भी दिए? भी पैसे दिए। कारोबार क्या करवाया है? कारखाना बनवा के दिया? कारखाना बनवा के दिया और जन्नत टाउन में कारखाना, उसका ऊपर रिहायश है, 8 मरले में कारखाना, नीचे ऊपर। अच्छा माँ जी, फिर क्यों दुश्मन बने हुए हैं? पता नहीं भाई को, अपने ससुराल, जो उसका ससुराल कहता है वो करता है, जो उसके मामे सोरे। ये आखिरी दफा जब मारा किस चीज से मारा था? भाई पता नहीं उसके हाथ में क्या था, मुझे नहीं पता लगा। उसने तो आते देखा ही नहीं है, इतना मारा। मेरी बेटी को भी मारा, उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसको भी मारा, सारी सर में, पेट में टांगे मारी है। मेरे भी सारे। आपको क्या मारा है? सर पे क्या मारा? क्या था उसके हाथ में या क्या लगा? सगा बेटा था? सगा ही है। जब मार रहा था तो क्या दिल में आ रहा था कि मैंने इसको जिगर का दूध पिलाया, जिगर का मेरा टुकड़ा है? कुरान भी है, ये उसकी तरबियत, हमारी तरबियत तो शादी तक होती है। शादी तक तो ऐसा था, आंख उठा के नहीं देखता था, और अभी इतना कुछ हमारे साथ कर रहा है सिर्फ अपने ससुराल के कहने से। जिस तरह वो करते, दुख हो रहा था कि गुस्सा आ रहा था कि आज मेरे हाथों का पाला हुआ बेटा मेरे गिरेबान को पकड़ रहा है, मुझे तशद्दुद कर रहा है? क्या दिल में आ रहा था तब? क्या दिल में आता है भाई, ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को भी ना दे जैसा ये हो गया। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र में हमें सुकून मिलना चाहिए कि हम थानों के धक्के खा रही है, हमें कोई इंसाफ ही नहीं देता। इतने दिनों में मेडिकल लाए, मेडिकल लाओ। वो मेडिकल वालों ने भी इतना हमारे साथ बेइंसाफी किया, उन्होंने मेडिकल वालों ने भी। और ना ये पुलिस वाले कुछ करने हैं, बुखार उसकी सिफारिशें इतनी हैं,
उसके मामे सो रहे हैं इतने, वो उसी सिफारिशों पे चल रहे हैं और बस उसी की पुलिस है हमारी, तो कुछ भी नहीं सुन रहा कोई। पुलिस ने आपका साथ नहीं दिया? पुलिस तो मैंने सुना कि SHO साहब नहीं आए हैं, बड़ा लोगों का साथ देते हैं। कोई नहीं दे रहा हमारा साथ, SHO ने अब जी पकड़ के लाओ, बस कुछ भी नहीं। कहाँ अच्छा, पकड़? कह रहा है कि खुद पकड़ के लाओ। हाँ जी, हमें आप लोगों को क्या? हाँ जी, हमें उनको पकड़वा- बताया नहीं कि अगर हम लोग पकड़ने के काबिल होते तो आज मार खाते अपने ही बेटे से? भी हम कहाँ से पकड़ के लाए? तुम्हारा काम है पकड़ना, हम उसके पीछे कहाँ, फिर हम तो खुद छुपते फिर रहे हैं उससे। वो बेटा भी देख रहा है आपको, दुनिया भी देख रही है, क्या कहना चाहोगी? बस दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, क्या कहना? आज जो दिल में है ना माँ जी, वो सब आपने बोले हैं। दुआएं दी जाती हैं, दुआएं दी जाती है ऐसी औलाद को, बस दुआएं निकलती हैं। क्या बात दुआएं निकल रही हैं बेटे के लिए? भुगते खुद भी भुगते, ये हम हमें सता रहा ना, जो अल्लाह ताला दिखाएगा इसे दुनिया देखेगी, जो हमारे साथ कर रहा है ना, इसे दुनिया देखेगी कि इसके साथ हुआ क्या है। आप चाह रही हैं कि मैंने दुनिया पे भी माफ़ नहीं करना, ऊपर चाह के भी नहीं करना? क्यों करूं मैं नहीं करती इसे माफ, क्यों करूं? इसने जो कुछ मेरे साथ कर दिया और ये करता रहा, पहले भी फिर भी दोबारा भी ये करता रहा, हमेशा करता रहा मेरे साथ ऐसा। अच्छा, मैं करता हूँ बात, बीवी के पीछे लग के कर रहा है या पहले ही ऐसा करता था? पहले नहीं ऐसा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब से शादी की है? शादी के बाद ऐसा हुआ है, शादी के बाद जैसे बीवी कहती है, उसकी सास कहती है, इसके मामे सौरे कहते हैं, वैसा वो कर रहा है। जब माँ रोती है तो यकीन कर लो अर्श रोता है। मेरा खुदा पाक इतना नाराज होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये नहीं कि इसको मार पड़ी है, हम सबको मार पड़ी है। और शर्म आनी चाहिए थाना फेरोज वाला की पुलिस को, जो अभी तक पकड़ नहीं पाए, बल्कि उसको बता दिया गया। मैंने अपने ज़राए के मुताबिक पता किया तो पुलिस ने कहा कि आप फरार हो जाओ, माँ बाप FIR करवाता फिर रहा आप पे। तो अब वो फरार है और पुलिस बड़े सुकून में है। माँ जी किन्ना धोखे पुलिस ते अपने औलाद ते तुहानू है ही है वे। DPO साहब तुहानू देख रहे ने, पूरी दुनिया देख रही है। अपील अपने वास्ते करना चाहते हो? बुजुर्ग ने बेचारे बड़ा दुख वास्ते हमारे इंसाफ दिलाए, हमें इंसाफ दिलाएं। ऐसी औलाद और किस किस के होगी, हमें क्यों परेशान कर रहा है? कल को वो हमें मार दे, हम कहाँ जाएंगे? आज वो इतना हमें मार रहा है और दंदनाता फिर रहा है। अच्छा, आखिरी धमकी क्या दे के गया? वो कह रहे जी मैं तुम्हें कत्ल कर